नमस्कार दोस्तों। आज हम चंद वंशों को कंटिन्यू न करते हुए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंग्रेज़, समीर व म्यूर टिहरी के प्रेसिडेंट किसके बाद थे? जो अंग्रेज़, समीर व म्यूर टिहरी में प्रेसिडेंट किसके बाद थे? तो ये थे राजमाता नेपोलिया। जो राजमाता नेपोलिया थे उसके बाद ही प्रेसिडेंट बने। डोरी पैमाइश भू व्यवस्था किसने लागू की? डोरी पैमाइश भू व्यवस्था जो थी वो नरेंद्र शाह ने लागू किया। उत्तराखंड अल्पाधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर। उत्तराखंड अल्पाधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सलधर नामक गर्म झरना कहाँ है? जो सलधर नामक गर्म झरना है वह चमोली जोशीमठ में है। पांचवा क्वेश्चन है देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य कौन सा है? बो सरेला। देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और अंग्रेजों द्वारा गोरखा काल में किसको गढ़वाल के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था? अंग्रेजों द्वारा जब गोरखा काल था उस टाइम पर गढ़वाल के सर्वेक्षण के लिए किसे भेजा था? एफ.बी. रैपर। 1808 की बात है। गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे? जे.बी. फ्रेंचर। गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाले पहले यूरोपीय यात्री जे.बी. फ्रेंचर। मुनस्यारी स्थित ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक। मुनस्यारी स्थित ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक डॉक्टर शेर सिंह पांगती। जोहार का इतिहास पुस्तक के लेखक। जो जोहार पुस्तक थी उसके लेखक का नाम है बाबूराम सिंह। किसने पौड़ी में गवर्नर मेलिकॉम हेली के सामने तिरंगा फहराया था? कौन था जिसने गवर्नर मेलिकॉम के सामने तिरंगा फहराया था पौड़ी में? जयानंद भारती। बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है चामुंडा देवी। बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी। यूनेस्को के मुताबिक पिथौरागढ़ की कौन सी दो भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं? यूनेस्को के मुताबिक पिथौरागढ़ की कौन सी दो भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं? एक है रंकस व तोलचा। रंकस और तोलचा जो है यूनेस्को के मुताबिक पिथौरागढ़ की दो भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। सल्ट में कूली बेगार प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर है हरगोविंद पंत। सल्ट में कूली बेगार प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? हरगोविंद पंत। उत्तराखंड के किस नेता की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? हरगोविंद पंत। उत्तराखंड के किस नेता की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? हरगोविंद पंत। किसने कहा कि अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है? मौलाना मोहम्मद अली ने। पर्वतीय लेखों में भूमिकर को क्या कहा जाता था? सिरती। पर्वतीय लेखों में भूमिकर को सिरती कहा जाता था। पंचेश्वर स्थित चामू या चौमू मंदिर पशु रक्षक किस देवता को समर्पित है? जो पंचेश्वर स्थित चामू या चौमू मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। बद्री विशाल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बद्री विशाल पत्रिका जो थे हरिद्वार से प्रकाशित होती थी। सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? जो सोमनाथ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है? राम गंगा। प्राचीन काल में किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वो जगह कौन सी थी? श्रीनगर। कुड़िंदू के अधिष्ठाता देव कौन थे? कुड़िंदू के अधिष्ठाता देव चतरेश्वर अथवा छत्रेश्वर थे। कहीं चतरेश्वर कहा जाता है, कहीं छत्रेश्वर। उत्तराखंड में नागवंश के अस्तित्व का पता किस स्थान से प्राप्त त्रिशूल लेख से पता चलता है?
कहाँ चलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेक चमोली में है। गोविसाण राज्य के अंतर्गत काशीपुर रामपुर के अतिरिक्त कौन सा जनपद भी सम्मिलित था? जो गोविसाण के अंतर्गत पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। कार्तिकेयपुर राजवंश का मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस राजवंश के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 9। कार्तिकेयपुर राजवंश मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, और इस राजवंश के अब तक जो है 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने राज किया। इस वंश के कितने नरेशों ने उत्तराखंड पर राज किया? 14। कानदेव नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पूर्व में पिथौरागढ़, अब चंपावत। स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 के लेखक कौन हैं? डॉक्टर ABL अवस्थी। गढ़वाल शब्द किस राजवंश की देन मानी जाती है? परमार अथवा पवार। गढ़वाल शब्द किस राजवंश की देन मानी जाती है? परमार अथवा पवार। गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासियों को क्या माना जाता है? किरात। गढ़वाल के किरात और कुमाऊं में जो थे कोल। गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासियों को क्या माना जाता है? किरात। काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की थी? 1858 ईस्वी। पुष्पभद्रा और गंगाचल नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? पुष्पभद्रा और गंगाचल नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? क्या जाता है? गौला नदी। गौला नदी के दाहिने तट पर कौन सा मंदिर है? चित्रेश्वर महादेव। गौला नदी के दाहिने तट पर चित्रेश्वर महादेव का मंदिर है। उत्तराखंड में उगने वाली जड़ी बूटी जिसे स्थानीय भाषा में भांग के नाम से जाना जाता है का वानस्पतिक नाम क्या था? कैनेविक्स सेटाइवा। कैनेविक्स सेटाइवा है भांग का वानस्पतिक नाम। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की कितनी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की कितनी कलाकृति संग्रहित हैं? एक वीणा बजाती नारी तथा दूसरी अभिसारी नायिका। 2। उत्तराखंड की किन 2 जनजातियों को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है? बुक्सा एवं राजी। उत्तराखंड की 2 जनजातियों को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है, बुक्सा और राजी को। उत्तराखंड में चाय की खेती को व्यापक स्तर पर किसने प्रोत्साहित किया था? रायले। गढ़ एवं टिहरी नरेशों का प्रशासन व्यवस्था में कमीण या सयाना का क्या कार्य होता था? क्या होता था? राजस्व वसूली। गढ़ एवं टिहरी नरेशों के प्रशासन व्यवस्था में कमीण या सयाना का क्या कार्य होता था? राजस्व वसूली। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि आज मैंने चंद वंश से थोड़ा हट के इसलिए बताया क्योंकि एक ही को रोज़ पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है तो दिमाग में घुसता नहीं है, इसलिए थोड़ा हट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को का संग्रहण। तो सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। नमस्कार।